और ये भाविक जो इंजीनियर है इसको मैंने मेरे आंखों से देखा है। मेरी आंख फूट जाएगी। मैं मुसलमान में कलमा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मेरा अल्लाह सच्चा है और मैं झूठ बोलूँ तो आज के आज ही मेरा मुंह बाका हो जाए। और वो गुंडे पाल के रखे उसने। गुंडे कौन पाल के रखे हैं? अबरार अनवर पटेल ने पाल के रखे। जिगावकर साहब ने नोटिस निकाली, मनोज कुमार सोरेन ने नोटिस निकाली, कोकन भवन ने नोटिस निकाली, फिर आखिर दीपक साहू ने निकालने के बाद फिर नगर रत्ना ने वापस नोटिस निकाली। ये मैं प्रूफ आपको दे रहा हूँ। निया दुबे ने मंत्रालय में इसीलिए कहा कि ये जो इंजीनियर है ये बाहर होटलों में मीटिंग लेते हैं और किसको सीसी देना और किसको वसी नहीं, इसके लिए CTI ऐसे ग्रुप बनाया हुआ है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ फिर एक बार वसई विरार शहर महानगर पालिका मुख्यालय पे। अब वाकई आज जिस तरह से ये जो फुटेज आप देख रहे हो, अधिकारी के पीछे जब तक ये कैमरा ना पड़ा तो अधिकारी सुधरा नहीं। ये उदाहरण है। और ये जो मामला है क्या है, पूरा मामला मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में नैयर मिसाल जी है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले को लेकर के आपने मुझे बुलाया। सर, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आज 7 महीने हो चुके हैं, न्यू इंफ्रा की सीसी रद्द हो चुकी है। उस पर GR ऐसा है कि 90 दिन में आपको कार्रवाई करनी है। आज तक उस ऑफिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऑफिस ने तोड़ा गया। दिगावकर साहब ने नोटिस निकाली, मनोज कुमार सोरेन ने नोटिस निकाली, कोकन भवन ने नोटिस निकाली, फिर आखिर दीपक साहू ने निकालने के बाद फिर नगर रत्ना ने वापस नोटिस निकाली। ये मैं प्रूफ आपको दे रहा हूँ। यही पेपर लेने के लिए आज वो ऊपर जो हंगामा हो रहा है, लेने के लिए मुझे आज 2 महीने लगे, जबकि कभी की फाइल रद्द हो चुकी है, फिर भी उस पर कार्रवाई और बुकिंग पे बुकिंग किया जा रहा है, गरीबों को नुकसान कर रहा है। निया दुबे ने मंत्रालय में इसीलिए कहा कि ये जो इंजीनियर है ये बाहर होटलों में मीटिंग लेते हैं और किसको सीसी देना और किसको वसी नहीं, इसके लिए CTI ऐसे ग्रुप बनाया हुआ है। उनको मैं मिलना चाहता हूँ, उनका मैं नंबर देना चाहता हूँ 7218922277। मेरे पास पूरे पुरावे। अगर मेरा एक भी पुरावा अगर झूठ निकला तो मुझे कायदे से कार्रवाई की जाए, मुझे जेल करेंगे, कोई हरकत नहीं। मैं देश के लिए मरने के लिए मिटने के लिए तैयार हूँ। ये सारा आज रोज़े में हूँ मैं, 21 रोज़ा है मेरा, मगर मैं देश के लिए आया हूँ। क्योंकि ये 15-15 साल की घर पट्टी नहीं लगी है, अनवर मेंशन को घर पट्टी नहीं लगी है और चिम्मे की परमिशन दी कैसी इन्होंने। यही मैं बोलने आया कि ये अधिकारी क्या देख रहे। तो यहाँ इस बिल्डिंग में रहने वाले तो लगभग सैकड़ों परिवार के तो ऊपर खतरा ही हो गया ना। खतरा ही हो गया। और वो गुंडे पाल के रखे उसने। गुंडे कौन पाल के रखे हैं? अबरार अनवर पटेल ने पाल के रखे। अच्छा, जबकि उसने आपको कभी धमकी दिया है? धमकी दी है। मैंने इसलिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर चुका हूँ, 7 NC कर चुका हूँ और अर्ज कर चुका, कमिश्नर GIG तक का कर चुका हूँ, मंत्री कर चुका है। मेरे जान का धोखा है, क्योंकि मैं देश सेवा कर रहा हूँ, देश की समाज के, क्योंकि देश कैसा आगे हमारा जाए। आज इतना घर पट्टी कर ओसी नहीं है तो भी महानगर पालिका उस पर कर घर पट्टी क्यों नहीं लगा रही है और दूसरे को सीसी कैसी दे रही है। और ये भाविक जो इंजीनियर है इसको मैंने मेरे आंखों से देखा है। मेरी आंख फूट जाएगी। मैं मुसलमान में कलमा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मेरा अल्लाह सच्चा है और मैं झूठ बोलूँ तो आज के आज ही मेरा मुंह बाका हो जाए। उसको मधुरों में मैंने खुद मीटिंग करते हुए देखा हूँ। अब मैं इतनी बड़ी कसम खा के रोज़े में कर रहा हूँ। ये मेरा रोज़ा बोले तो बहुत बड़ा कीमती है और इसमें तो झूठ बोलना तो दूर, ऐसे भी हम झूठ नहीं बोलते। मुसलमान अगर झूठ बोलेगा तो उसकी एक हदीस है मुसलमान की कि उसका सर पत्थर में डाल के इंसाफ लो, अल्लाह ताला बोलते हैं। तो मैं अभी तो हमारे सामने में सावंत दीपक, जो अतिरिक्त आयुक्त है दीपक सावंत जी, उन्होंने तो साफ शब्दों में उन्होंने फ़ोन भी लगाया घाड़ी गांवकर मैडम को, संगीता घाड़ी गांवकर को। अब वो तो शायद कोर्ट में है। क्या होगा कार्रवाई? और लगता है इस पत्र के बाद कार्रवाई होगी। अब इसके पत्र के बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मेरे को ये महानगर पालिका में इनके नाम से उपोषण को बैठना पड़ेगा और आप मेरा इंटरव्यू लेने फिर आओगे, ये मुझे वादा करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखा आपने, नैयर मिसाल जी थे और ये 7 महीने से लगातार इस CC रद्द, पहले भी रद्द हो चुकी है और ये दूसरी बार रद्द होने का लेटर लाया। भैया ये 7 महीना क्यों लगा महानगर पालिका को? इसलिए कहता हूँ, ऐसे से लोगों को पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या होगा? भ्रष्टाचार ही होगा ना। किसी बिल्डिंग का CC नहीं है और बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है तो महानगर पालिका के अधिकारी कैसे खड़े हैं? मैं तो कहता हूं कि नए महापौर साहब आए हैं और आयुक्त साहब भी नए ही हैं। इन दोनों को चाहिए, जितने इंजीनियर हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, इनको इधर से उधर किया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वसई विरार शहर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर क्यों ये दूसरी बार लेटर आपने CC रद्द होने का इशू किया? भाई कार्रवाई कब करोगे? क्यों लोगों के साथ? यहाँ आम लोग, अगर उसको 7 महीना दोहराया जाए तो क्या आपको लगता है वो आएगा? ये तो नैयर मिसाल है, पूर्व नगर सेवक के पति हैं। उन्होंने जिद पकड़ी कि हम लोगों के साथ गलत होने नहीं देंगे। उन्होंने अल्लाह
की कसम खाया है, देश की कसम खाता है, तो क्या वो झूठे हैं क्या? दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें, हम आगे दिखाएंगे कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या तीसरा लेटर इशू हो रहा है।